आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना, घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 7 से 8 ब्रेड स्लाइसेस को ले लेंगे और फिर हम इसकी एजेस को कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे किचन सीजर से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे नॉर्मल नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसकी चारों एजेस को कट कर लेने के बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और इसके ऊपर हम 1 चम्मच भर के शेजवान सॉस को स्प्रेड कर देंगे। सारी सॉस को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। अब इन दोनों ब्रेड स्लाइसेस को हम अच्छे से पकड़ लेंगे और एक नाइफ की मदद से हम इसे और छोटे छोटे पीसेस में कट करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं तकरीबन 1 इंच के साइज में इन्हें कट कर रही हूँ। यहाँ पर जो ब्रेड की छोटी छोटी पीसेस बन चुकी हैं, इसको हम एक के पीछे एक ऐसे लगाते हुए इसको अरेंज करते जाएंगे। जितने पीसेस है हम इसको एक साथ लगा देंगे और ये पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद हम इस प्लेट को टर्न कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने स्कीवर ले लिया है। इस स्कीवर को हम ब्रेड स्लाइसेस के अंदर अच्छे से इंसर्ट कर देंगे और ये देखिए, ये बढ़िया सा ब्रेड का नाश्ता अब बन के तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी ब्रेड स्कीवर्स को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब बारी आती है इसके लिए एक बढ़िया सी क्रिस्पी सी कोटिंग बनाने की। एक बोल के अंदर एक मीडियम साइज की प्याज को हम बारीक चॉप करके डाल देंगे। इसी के साथ हम डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च और फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच ही जाएगा इसमें फिर नमक। 2 पिंच डालेंगे हम हल्दी। 1 चम्मच भर के डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया और आधे इंच टुकड़े अदरक को हम ग्रेट करके भी डाल देंगे। इसके बाद जाएगा इसमें 3/4 कप भर के बेसन। अब इन सभी चीजों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस मिक्सचर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 3/4 कप पानी का इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम ब्रेड स्कीवर को मिक्सचर के अंदर डिप करेंगे और इसे अच्छे से चारों साइड से कोट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे, जिसके अंदर हमने ऑयल को पहले ही गर्म करने चढ़ा दिया था। इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा ही तेल डालकर हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। एक साइड जब इसका अच्छे से सिक जाएगा, हम इसे टर्न कर देंगे ताकि इसके दोनों साइड बढ़िया से गोल्डन कलर के हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें निकाल लेंगे और एक प्लेट में इन्हें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और एकदम यूनिक तरह से बने वाला ब्रेड का नाश्ता अब बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप चाहे तो ऊपर से मेयोनेज से गार्निश कर सकते हैं, जिससे ये और भी बढ़िया लगता है। तो इस नाश्ते को आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या तो फिर शाम में एज अ टी टाइम स्नैक्स भी इसे बना सकते हैं। ये नाश्ता हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सूजी से बनने वाली एक नई तरह की नाश्ते की रेसिपी, जो शायद ही आपने कभी पहले ट्राई की होगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार के अंदर आधा कप भर के कॉलीफ्लावर को डाल देंगे। इसे हमने धोकर अच्छे से कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्च। इसी के साथ जाएगी इसमें 3 लहसुन की कलियां और फिर हम 1 मुट्ठी भर हरा धनिया डालकर इसे बिना पानी के दरदरा सा पीस लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब रेडी हो चुका है। इसे हम साइड पर रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप भर के पानी। कोई भी कटोरी या तो कप से आप ये मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच हल्दी। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स और फिर हम 1/4 चम्मच चाट मसाला भी इसमें डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच भर के नमक। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम इसके अंदर 1 कच्चे आलू को ग्रेट करके भी डाल देंगे और इसके साथ में हम डालेंगे कॉलीफ्लावर का पेस्ट, जो हमने पहले ही बना रखा था। इन सभी चीजों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और जैसे ही इस पानी के अंदर बॉईल आने लगेगा,
इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 3/4 कप भर के बारीक वाली सूजी। इसे हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। और देखते ही देखते सूजी सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और ये मिक्सचर अच्छे से ड्राई होने लगेगा। जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ, ये देखिए पैन को अब छोड़ने लगा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल और फिर हम इसे सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट बाद जैसे ही ये बहुत ही अच्छा सा नॉन स्टिकी सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर हम इसे एक लिड लगाकर ढक देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम इस मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और ये मिक्सचर ठंडा भी हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 4 चम्मच डालेंगे ब्रेड क्रम्स और फिर हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। और कभी कभी होता है ना, सूजी के पकोड़े अगर हम फ्राई करने डालते हैं तो तेल में जाकर फट जाते हैं। ब्रेड क्रम्स की वजह से ये फटेंगे भी नहीं। इस मिक्सचर को अच्छे से चिकना कर लेने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर देंगे और फिर हम इसे गोल घुमाते हुए एक बढ़िया सा गोल आकार दे देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक स्कीवर ले लेंगे और स्कीवर के अंदर इन बॉल्स को इंसर्ट करते जाएंगे। तकरीबन 3 बॉल्स को हम इसके अंदर डाल देंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुका है। अब इसे और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे ब्रेड क्रम्स वाली प्लेट के अंदर इसे रोल कर देंगे ताकि इसकी एक बढ़िया सी क्रिस्पी सी कोटिंग बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से अब कोट हो चुका है। इसी तरह से हम बाकी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर स्कीवर्स को ट्रांसफर कर देंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका एक साइड हल्का सा सिक जाएगा, हम इन्हें टर्न करेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से गोल्डन कलर का हो जाए। और थोड़ी ही देर में जैसे ही ये बढ़िया सी गोल्डन और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगे, इस स्टेज पर हम इन्हें एक चम्मच से निकाल लेंगे और इसे सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सूजी से बनने वाला आसान सा नाश्ता अब बनकर तैयार हो चुका है, जिसे हम गर्मा गर्म सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।